हेलो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड रहेगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस और स्टॉप लॉस हंटिंग और साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है। ये सब सारे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा और भी जो भी इस वीडियो डिस्कशन के दौरान कुछ भी अगर देखने को मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में मैं डिस्कशन कर दूंगा। ये बिल्कुल फ्री रहेगा और देखिए एज फ्री है तो अब ऐसा नहीं सोचना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। देखिए, आप निश्चित रहिए जो आपको फ्री पैसा दे के आप जहाँ पे सीखोगे, वो जितना सिखाएगा मैं आपको यहाँ पे उतना ही सिखा दूँगा। बट आपको यहाँ पे डिसिप्लिन वे में एक ट्रस्ट बिल्डअप रहना चाहिए कि आप जो सीख रहे हो वो क्या सही है या स नहीं है और मार्केट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे ना, देखिए, अगर आपको चार्ट को समझना है ना तो पहले लॉन्ग फ्रेम पे आपको जाना है। अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड करते हो तो आपको पहले लॉन्ग फ्रेम पे ट्रेड करना होगा, ठीक है? कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अभी देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, ये डेली चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ समझ में क्या आएगा यहाँ पे कि मार्केट में जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ना एक जो है ना मार्केट में साइडवे की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2 लाइन जो है ना हमारा बेस लाइन हो गया यहाँ पे, तो इसी 2 लाइन के बीच में ट्रेड करा और एक वक़्त आता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर सपोर्ट लेता है फिर अब यहाँ पे डिसीजन होता है कि ये फेल होता है या फिर क्या होता है सक्सेस होता है। ये बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे अभी यहाँ पे दिख गया, ठीक है? अब समझ मान के चलता हूँ कि यहाँ पे दिख गया। ट्रेड कैसे करें? अब बात आती है। तो ट्रेड करना है ना, तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा-सा यहाँ पे क्या वेट करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे सडन फॉल आ रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक है? अब अब जब ये सपोर्ट लेके चला गया ऊपर की ओर लेके सपोर्ट चला गया, सपोर्ट हम कैसे सॉरी सपोर्ट ले लिया यहाँ पे, सपोर्ट कैसे मानेंगे? तो यहाँ से एक अपसाइड का एक अच्छा खासा मूवमेंट चला गया। फिर अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे मानेंगे? जब ये एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे, अब हमें अब जब आपको एक सपोर्ट ये मिल गया, ठीक है? और रेजिस्टेंस ये मिल गया, अब हमें क्या 2 यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे मिल गया। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस जो है ना, तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि वन टाइम रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेगा, फोर्थ टाइम में ये जो है ना, कहीं न कहीं हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो आप एटलीस्ट जब ये आपको एक अच्छा खासा फॉल आने के बाद आप यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट आपको मिल चुका है 2, तो आप उस रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए आप यहाँ पे जब आपके ऊपर यहाँ पे ऊपर आए तो आप रेजिस्टेंस यहाँ पे ले सकते हो, जब ये डाउन साइड आ जाए तो आप एक यहाँ पे क्या कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो। इतना तो आप कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मिल चुका है, ठीक है? अब इतना यहाँ पे समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या क्या होता है और सपोर्ट यहाँ पे क्या होता है। देखिए, आपको ना मोटा-मोटी यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जब यहाँ पे इस ये पूरा अच्छी तरीके से जब ये मार्केट में जो है मतलब अपने आप को साइडवे किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, लेकिन इस ब्रेकआउट का क्या हो गया, फेल्योर हो गया, ठीक है? अभी देखिए आपने यहाँ पे 2 रेफरेंस पॉइंट देखे, एक यहाँ पे आपने प्रॉफ़िट कर लेंगे, फिर यहाँ पे एक प्रॉफ़िट करने का मौका मिलेगा, फिर यहाँ पे एक प्रॉफ़िट करने का मिलेगा, यहाँ पे एक प्रॉफ़िट करने का मौका मिलेगा। तो वन टाइम अगर ये फेल हो जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? लेकिन आपको जब ये इस तरीके का सिचुएशन अगर जब मिलता है, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप पोजिशनल होल्ड करते हो तो आपके लिए तो बहुत बेटर है कि आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे जस्ट एक सपोर्ट पे ले लिए, यहाँ पे सपोर्ट पे ले लिए, फिर रेजिस्टेंस पे ले लिए, रेजिस्टेंस पे ले लिए। तो इस तरीके के से आप समझ सकते हो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 टाइम्स आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे एक बार अगर लॉस हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब 2 लाइन के बीच में ट्रेड करता है, एज़ अ सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, उसका जब ये ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट पे अब देखिए, ब्रेकआउट पे थोड़ा-सा आपको ट्रेड करना थोड़ा-सा रिस्की रह सकता है, ठीक है? तो आपको अगर कन्फर्मेशन चाहिए ना, तो जब ये वापस से नीचे आएगा, जो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा था, तो ये आपको यहाँ पे एक एज़ अ ब्रेकआउट होने के बाद एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, तब जाके यहाँ पे एक पोज़ीशन को बनाया जा सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ जो है ना, मैं आपको आने वाले समय में फ्रेंड्स बताऊँगा कि ये जो जब ब्रेकआउट होता है किसी 2 लाइन का, उसके बाद सपोर्ट की तरफ किस तरीके से वर्क करता है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? अभी एक चीज़ यहाँ पे चलिए, अभी मैं आपको थोड़ा-सा आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि क्या चला। अभी देखिए यहाँ पे अगर देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब ये लगातार एक अप साइड का मूवमेंट जा रहा था ना,
उसके बाद काफ़ी देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, उसके बाद देखिए शानदार ब्रेकडाउन हो गया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे इस लाइन के ऊपर में क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह वर्क किया, ठीक है? अब जब ये ब्रेकआउट हो गया, अब देखिए जो एक ब्रेकडाउन हो गया, जो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह ये लाइन वर्क कर रहा था, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया होने लगा। तो मतलब ये साफ है कि अगर 2 लाइन के बीच में जब ये ट्रेड होता है, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, तो अगर मान लीजिए ब्रेकआउट मिलता है, तो जो एक रेजिस्टेंस हो जाता है, वो वापस से क्या हो जाता है, एक सपोर्ट की तरह वर्क करने लगता है। तो यही तो चीज़ है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा। अभी और एक ये आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। चार्ट में थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। आपको क्या हो ना, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, देखिए ज़ूम इन हो गया, ज़ूम आउट हो गया, इस तरीके से करके आपको यहाँ पे ना समझना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी फ़िलहाल जो है ना, क्या चल रहा है यहाँ पे देखो, इस तरीके से मार्केट में जो है ना यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है ना, हमें यह समझना बहुत ज़रूरी, जब तक समझेंगे नहीं यहाँ पे, तब तक फिर जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, पे ले लो यहाँ से, तो वो चीज़ तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे आप देखो, अगर आप यहाँ डेली चार्ट पे करते हो ना ट्रेड, तो आपको थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे देना होगा। अभी देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, सडन फॉल आया, ठीक है? कुछ समझ में आया नहीं है, ऊपर चला गया, ठीक है? तो एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ सपोर्ट क्रिएट हुआ, तब जाके इतना अपसाइड का मूवमेंट हुआ। फिर यहाँ पे डाउन साइड आया। अब इत एक बात तो समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे, कि जो है यहाँ पे हमारा जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलर होगा या ऑपरेटर होगा, जो कि यहाँ पे इतना मार्केट को गिराया, और यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑपरेटर होगा जो एक बाइंग करके ऊपर मार्केट ले गया। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया ना, कि ये हमें एक रेफरेंस पॉइंट ये मिल गया, एक रेफरेंस पॉइंट ये मिल गया। तब ये 2 रेफरेंस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए, एक चैनल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक शानदार चैनल। तो ये चीज़ जो है ना, आपके दिमाग में कब आएगा कि चैनल बना के देखना चाहिए? तो आप जब लगातार करोगे तब। अभी देखिए यहाँ पे मैं, चलिए आपको एक रेफरेंस, मतलब कि मैं मान के चलता हूँ कि एक यहाँ पे इस तरीके से मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, यहाँ तक बना लेता हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पे आपको, अभी हमने यहाँ क्या डिस्कशन किया, एक फॉल आया इस तरीके से, ठीक है? फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, एक अपसाइड का मूवमेंट आया। अब देखिए, ये तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मार्केट में ये सपोर्ट हो गया, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर अब एक रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए ये हो गया। तो अब डेफिनिटली मैं अगर यहाँ पे पोजिशनल होल्डिंग लूँगा, तो मैं देखो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना, तो फर्स्ट टाइम मैं रिस्क नहीं लूँगा पुट का, क्योंकि देखिए ये और भी ऊपर जा सकता है। कब लेना है, जब ये बहुत ज़्यादा मार्केट आ जाएगा डाउन साइड तब। तो अब देखिए, जब इतना आ गया ना, तो ये रेफरेंस पॉइंट के सामने में आ गया, तो आप यहाँ पे एक बाइंग का ले सकते हो। फिर देखिए, यहाँ शानदार से एक ऊपर चला गया, ठीक है? अब देखिए, रेफरेंस पॉइंट ये है पुट के लिए ना, अब यहाँ पे अब जाके, अब यहाँ पे जब आएगा, तो फिर जो है ना, कहीं न कहीं हम मुझे सोचना है कि नहीं, अब मुझे यहाँ पे पुट लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पुट लूँगा, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे एक मैं धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ाता हूँ चार्ट को, ठीक है? फिर पुट लूँगा, यहाँ से एक पैसा कमाया जा सकता है, फिर एक अपसाइड का मूवमेंट, फिर यहाँ से फिर यहाँ से पुट लूँगा, फिर यहाँ से कहीं न कहीं, अब ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ पे आस-पास में सपोर्ट लूँगा, पे बाइंग करूँगा, फिर यहाँ पे सेलिंग करूँगा, कुछ फिर उसके बाद यहाँ पे बाइंग करूँगा। इस तरीके से आप यहाँ पे एक चैनल में जो है ना, ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ कैसे आएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आएगा, जब आप लगातार चार्ट को देखोगे ना, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है? अभी देखो ये चीज़, देखो, एक तो ये, एक मैं आपको 2 लाइन देखिए, आपके लाइफ में 2 तरीके से जो है ना यहाँ पे आने वाला है प्रॉब्लम, ठीक है? कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक तो ये 2 लाइन वाला, ठीक है? एक 2 लाइन इस तरीके से सीधा-सीधी, और एक आएगा कुछ तिरछा ऐसा करके, ठीक है? कुछ इस तरीके से। अब देखिए, ट्रेड करेगा तिरछा में, कुछ इस तरीके से कर सकता है, ठीक है? और यहाँ पे अगर सीधा में है, तो कुछ इस तरीके से ट्रेड करेगा। तो ये वाला भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया, और ये वाला भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया, ठीक है? अब देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे एसएल हंटिंग वगैरह का भी यूज़ होता है, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के भी बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।